कहानी इस बात की है कि जो बैटरी आपको मार्केट में मिला करती है, वो बैटरी अगर आपसे प्रॉमिस करती है कि मैं 20 वोल्ट की हूं, तो वो प्रॉमिस वो कैसे करती है? उसके चेपी पे लगा होता है, उसके ऊपर स्टिकर लगा होता है, या उसके ऊपर जो कपड़ा चढ़ा होता है, जो भी प्लास्टिक पेपर चढ़ा होता है, उस पर लिखा होता है 20 वोल्ट एसी या डीसी। तो अगर 20 वोल्ट, बैटरी डीसी होती है वैसे, 20 वोल्ट डीसी लिखा है उसके ऊपर, मतलब वो 20 वोल्ट प्रोवाइड कराएगी। पर हम पता क्या करते हैं, हमने चेक किया, बहुत टाइम बाद ये बात सामने आई होगी, जब बैटरी इसको चेक किया गया होगा। चेक करने के लिए एक डिवाइस होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है वोल्ट मीटर? का काम क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस नापना, कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। सुनिएगा ध्यान से। अब कैसे कहानी बनी? कहानी ऐसे बनी कि हमने बैटरी को लगाया, और बैटरी को लगाने के बाद ना उसकी दोनों तारें वोल्ट मीटर में डाल दी, एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड। अब वोल्ट मीटर का काम क्या है? वो ये बता देता है कि ये जो डिवाइस है ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है या फिर खा रहा है। रजिस्टर होगा तो खाएगा, बैटरी होगी तो देगी। बैटरी प्रोवाइड कराती है, रजिस्टर कंज्यूम करता है पोटेंशियल को। तो जैसे ही मैंने बैटरी को लगाया, बैटरी पे चेपी लगी थी 20 वोल्ट की, पर जैसे ही लगाया गया तारों को दोनों, और वोल्ट मीटर का बटन ऑन किया गया, वोल्ट मीटर की रीडिंग आई 19.2 वोल्ट। हमें लगा वोल्ट मीटर खराब है, नया वोल्ट मीटर लाए, फिर लगाया 19.2 वोल्ट, फिर लगाया 19.2 वोल्ट, लिखा हुआ है 20 वोल्ट। हमें लगा बैटरी खराब है। 20 वोल्ट की एक और बैटरी लाए उसी दुकान से, सेम कंपनी, दोबारा चेक करी 19.1 वोल्ट, अलग वोल्ट मीटर से 19.1 वोल्ट। 2 4 5 बैटरी लाए, अलग अलग वोल्ट मीटर में लगाई, हर बार लिखा 20 वोल्ट है, पर मिल रही है 19.1, 19, 19.2, 19.3। कुछ वोल्टेज मिल ही नहीं रही, कुछ वोल्टेज नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? कहां चली गई वोल्टेज? समझ नहीं आया। क्या बैटरी की कंपनी धोखा कर रही है? 20 वोल्ट लिख के 19 वोल्ट बेच रही है, ज्यादा पैसे खा रही है। हमने और कंपनीज की बैटरी के साथ ट्राई किया, हर जगह जहां 40 लिखा होता था वहां 30, 38, 39 मिलता था। जहां 100 वोल्ट लिखा होता था वहां पर 98, 95, 94 मिलता था। तो कुछ ना कुछ वोल्टेज कम ही मिल रही है। हम बैटरी के अंदर जाके नहीं नाप रहे। ये होती है बैटरी, बैटरी से 2 तार निकल रही होती है, उसे कहते हैं टर्मिनल। क्या? बैटरी के टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और, तो बैटरी की दोनों टर्मिनल, दोनों तारों को हम लगाकर चेक करते हैं कि बैटरी की दोनों तारों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है। कह तो 20 वोल्ट रही है, क्या सच में बैटरी की 2 तारों के बीच में 20 वोल्ट है? क्या सच में बैटरी 20 वोल्ट प्रदान कर रही है? समझ रहे हो? तो बैटरी का काम क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, जिससे कि करंट चले। बैटरी का एक ही काम है। सर्किट में लगने के बाद वो क्या करती है, बैटरी का पॉजिटिव एंड पॉजिटिव पोटेंशियल पे होता है, नेगेटिव एंड। तो जैसे पॉजिटिव एंड एक तार से जुड़ा, नेगेटिव एक तार से जुड़ा, जिस तार से नेगेटिव एंड जुड़ा वो तार चली गई नेगेटिव पोटेंशियल पे, जिससे पॉजिटिव एंड जुड़ा वो तार चली गई पॉजिटिव पोटेंशियल पे। तो बैटरी का काम है पोटेंशियल का डिफरेंस लाना, एक तार में डिफरेंस क्रिएट करना जिससे करंट फ्लो करे। समझ नहीं आया क्यों हो रहा है ऐसा? 20 वोल्ट की बैटरी 19 वोल्ट ही दे रही है, 17 वोल्ट दे रही है कभी कभी, तो कई जगह ऐसा पाया गया। तो पता लगा कि एक कॉन्सेप्ट होता है टर्मिनल पोटेंशियल का। क्या? अब ये होता क्या है? जैसे आपने सुना है ईएमएफ, क्या सुना है? कि बैटरी की वोल्टेज होती है 20, उसे आप ई कहते हो। ई क्या कहते हो? अब ये जो ई की वैल्यू है, मैंने बैटरी से बोला यार तेरे ऊपर स्टिकर लगा हुआ है कि तू 20 वोल्ट की है, तेरा ईएमएफ 20 है, तेरा ई 20 है, तो तू 20 वोल्ट देना। तो बैटरी ने कहा भाई मैं अंदर से 20 वोल्ट की हूं, मैं अंदर से, यहां पर मेरे अंदर 20 वोल्ट पोटेंशियल ही है, पर आप यहां नहीं नाप रहे, आप यहां नाप रहे हो टर्मिनल्स पे, ए और बी। हमने कहा तो क्या हो गया, बैटरी के अंदर से तो आ रही हैं 2 तारें, उस पर ही तो नापेंगे हम। कह रहे नहीं नहीं नहीं, गलती हो रही है आपसे, बैटरी के अंदर जाओ, बिल्कुल बिल्कुल अंदर जाके नापो। हमने कहा बिल्कुल अंदर जाके कैसे नापे? हम अपने सर्किट को, अपने बल्ब को, अपने फैन को बैटरी की उन 2 तारों से तो जोड़ेंगे, तभी तो मेरा फैन चलेगा, बल्ब चलेगा। हमें तो ये नापना है ना उन 2 तारों तक कितना पोटेंशियल पहुंचा। तो बैटरी ने सच उगला। बैटरी ने कहा देखो यार लिखा कितना भी हो, लेकिन जितना लिखा होगा उससे थोड़ा कम ही पहुंचेगा आप तक। अगर आप एक बल्ब लगाते हो ना, एक बैटरी के ऊपर बल्ब लगाया आपने ऐसे, तो आइडियल केस अलग बात है, रियल लाइफ की बात कर रहा हूं। ये 20 वोल्ट की बैटरी है, तो हम क्या कहते हैं, हमने क्या सीखा था कि 20 वोल्ट करंट यहां से लेके जाता है और 20 का 20 वोल्ट इसको देता है और वापस आ जाता है। मैं जब बल्ब से पूछूंगा ना भाई ये 20 वोल्ट की बैटरी है, तुझे कितना वोल्ट मिल रहा है, बल्ब बोलेगा 19 वोल्ट। तो हमने बैटरी से पूछा यार मेरे डिवाइस को तो कम मिल रहा है ना, तो बैटरी ने सच उगला, उसने कहा हाँ सच बात है,
ये सच है, ऐसा ही होता है। कभी भी जितना लिखा होता है मैं उतना वोल्ट देती नहीं हूं। हमने कहा कहां गया वोल्टेज? उसने कहा जब मैं जितना वोल्ट बनाती हूं 20 वोल्ट, उससे जब वो वोल्टेज आप तक पहुंचती है इन तारों के जरिए, तो रास्ते में इतनी सारी चीजें होती हैं जिस चक्कर में मेरी कुछ वोल्टेज वेस्ट हो जाती है। क्या बोला उसने? बैटरी ने कहा कि मेरे अंदर के कुछ मैकेनिज्म हैं, कुछ सिस्टम्स हैं, उनको चलाने में, उनके काम करने में और आप तक करंट पहुंचाने में, इन दोनों एंड्स तक करंट को, वोल्टेज को पहुंचाने में कुछ वोल्टेज वेस्ट हो जाती है। वेस्ट हो गई। बैटरी के अंदर से 20 निकली थी, पर यहां तक पहुंचने में कुछ वोल्टेज वेस्ट हो गई। हमने बोला किसने खाई वो वोल्टेज? उसने कहा अलग अलग कारण होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार केमिकल रिएक्शन जो अंदर चल रही होती है उसमें रुकावट आ जाती है। कई बार जो अंदर वोल्टेज बनी 20, वो 20 आप तक जिस तार से आ रही है वो तार कुछ वोल्ट खा गई। तार भी तो एक रेजिस्टर ही होता है। तो हमने बोला यार ऐसे तो हमें बताओ ना कितनी अलग अलग तरह की रुकावटें होती हैं। बैटरी ने कहा यार अलग अलग बहुत तरह की होती हैं, लेकिन तुम एक काम करो, तुम एक चीज नई बना दो। हमने कहा क्या बना दे? उसने कहा बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बना दो? बैटरी का एक नई टर्म इजाद हो गई कि बैटरी के अंदर खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। वो एक रेजिस्टर नहीं होता, पर हां बहुत सारे कारणों को मिला के बनता है वो। तो हमने मान लिया कि बैटरी के अंदर खुद एक रुकावट जैसा कुछ होता है, स्मॉल आर कहते हैं उसे, और बैटरी से निकलने वाली ई वोल्टेज जो उस पर लगी होती है स्टिकर के ऊपर, वो मुझ तक नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि ये जो आर रेजिस्टेंस है ये कुछ वोल्टेज खा जाता है। रेजिस्टेंस का काम है वोल्टेज को खाना। तो ये पता चला कि बैटरी के अंदर खुद की भी कुछ रुकावटें होती है, जिस कारण बैटरी तो 20 वोल्ट बनाती है पर बाहर तक 20 वोल्ट पहुंचा नहीं पाती है। बैटरी से 20 वोल्ट निकलता है पर अंदरूनी कारणों के कारण कुछ वोल्टेज वेस्ट हो जाती है। उन अंदरूनी कारणों को हमने नाम दे दिया इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या? कई प्रश्नों में आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की मेंशन होगी, कई प्रश्नों में मेंशन नहीं होगी। जिनमें मेंशन नहीं है उनमें आपको मानना है कि नो इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, पर जहां मेंशन है वहां मान के चलना है इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अभी बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए। क्या पाया गया कि जो टर्मिनल्स पे पोटेंशियल मिलता है वो बैटरी की ईएमएफ से कम होता है या ज्यादा होता है? कम होगा। और किसने खाया वो पोटेंशियल? इंटरनल रेजिस्टेंस ने। किसका इंटरनल रेजिस्टेंस? आपका, मेरा, तार का, बैटरी का? बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसने क्या करा, बैटरी द्वारा प्रोड्यूस किया गया ईएमएफ का कुछ हिस्सा खा लिया। तो बाहर तक कितना पहुंचा? जितना ओरिजिनल था माइनस जो आर खा गया। तो आर वोल्टेज खा जाता है, इसने ई वोल्ट बनाया, ई वोल्ट में से कुछ वोल्ट ये खा गया। अब किस किस को ये बात पता है? किस किस को ये बात पता है कि अगर किसी रजिस्टर में से आई करंट जाता है, अगर किसी रजिस्टर में से आई करंट जाता है तो वो रजिस्टर कितना वोल्ट खाता है? आई आर। पढ़ा है हमने? पढ़ा है क्या? तो अगर किसी रजिस्टर में से आई करंट जाता है तो वो रजिस्टर कितना वोल्ट खाएगा? आई आर। तो मान लेते हैं मेरी बैटरी से करंट निकल रहा है आई, कितना? तो यहां से वापस आ रहा होगा आई, सर्किट बना होगा पूरा। तो बैटरी से करंट निकला आई। अब मुझे बताओ, ई वोल्टेज इसकी खुद की है, बैटरी की ओरिजिनल। तो चार्जिंग के दौरान जो वोल्टेज टर्मिनल पे मिलेगी, वीटी बोलो या वी बोलो, बात एक है, टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलेगी वो ई के बराबर तो नहीं होगी ना? क्या लगता है, ई के बराबर होगी कि कम होगी? टर्मिनल पर ई तो नहीं मिलने वाली, ई माइनस समथिंग मिलेगा, ई माइनस। अब वो माइनस क्या होगा? सुनो, किसने खाया थोड़ा वोल्टेज? किसने खाया? आर ने। और हम जानते हैं जब आर में से आई करंट जाता है, आई करंट आर में से जाता है तो कितना वोल्टेज खाता है रजिस्टर? आई आर। क्या? जब भी किसी आर रजिस्टर से आई करंट जाता है तो वो रजिस्टर करंट का कुछ वोल्टेज खा जाता है। कितना वोल्ट? आई आर। कितना? हर रजिस्टर किसका? भूखा पोटेंशियल का। किसका? वोल्टेज बोलो पोटेंशियल बोलो, बात है कि हर रजिस्टर को पोटेंशियल खाना है। ठीक है, जब भी किसी रजिस्टर से आई करंट जाएगा वो कितना खाएगा? आई आर। तो यार इसमें से आई करंट जा रहा है, तो मैंने इससे पूछा यार तू नुकसान कर रहा है ईएमएफ का, एक्चुअल वोल्टेज ई है, मिल रही है कुछ और। इसने बोला अब कर रहा हूं तो कर रहा हूं। हमने कहा कितना कर रहा है? कितना खा लेता है तू? कितनी वोल्टेज तू खा जाता है? इसने क्या बोला, अगर करंट आई चल रहा है मेरे अंदर और मेरा रेजिस्टेंस स्मॉल आर है तो मैं कितना वोल्टेज खा जाऊंगा? आई इंटू स्मॉल आर, आई इंटू। तो यहां पर जो आपको ईएमएफ मिलने वाली है कोने पे, वो ई में से इसके द्वारा खाई गई वोल्टेज माइनस करने के बाद मिलने वाली है। ई यहां से आई, कुछ एक खा गया, ई वोल्ट यहां से आया बैटरी से, कुछ वोल्टेज कौन खा गया? इंटरनल रेजिस्टेंस। कितना खाया इसने? आई आर। तो अगर मैं इसके ई में से इसका आई आर माइनस कर दूं
तो जो वोल्टेज बच जाएगी वही तो होगी टर्मिनल पोटेंशियल। समझ पा रहे हो? टोटल बैटरी ने कितना सप्लाई किया? ई। उस ई वोल्ट में से आई आर वोल्ट कौन खा गया? बैटरी का ही इंटरनल रेजिस्टर। तो बाहर कितना मिला मुझे? ई माइनस। समझ रहे हो? जब आप बैटरी को यूज कर रहे होते हो, बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे होते हो, क्या कर रहे होते हो? तो बैटरी को आप यूज कर रहे हो, जब जैसे डिस्चार्जिंग मतलब यूज करना। जब मैं बैटरी को यूज कर रहा हूं तो यूज करते वक्त क्या होगा? यूज करते वक्त अंदर से ई वोल्ट आएगा, लेकिन मुझे कम मिलेगा। दोबारा से ले रहा हूं, कितना कम मिलेगा? मुझे कुछ इतना मिलेगा। और ये किसके बराबर है? ई माइनस आई आर। आपको ये केस समझ में आ रहा है? बात क्या चल रही है? जब मैं बैटरी को यूज कर रहा हूं तब मुझे इस बात से मतलब होगा ना कि मुझे बाहर कितना वोल्ट मिल रहा है। मैं बैटरी को यूज कर रहा हूं पंखा चलाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए, तब मुझे फर्क पड़ेगा ना कि बाहर कितना मिल रहा है। हाँ ना बोलो। अब मान लो मेरे को बैटरी को चार्ज करना है, मुझे बैटरी कितने वोल्ट की है? ई वोल्ट। ओरिजिनली कितने वोल्ट की है? ई। तो बैटरी को चार्ज भी तो ई वोल्ट पे करना पड़ेगा। हाँ ना बोलो। ई वोल्ट पर बैटरी को चार्ज करना है। बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, खत्म हो गई है, अब चार्जिंग करनी है। सोचो यार, मुझे बैटरी तक, अंदर तक कितना पहुंचाना है? ई। मुझे पता है जब मैं अंदर इसके ई वोल्ट पहुंचा रहा हूंगा तो फिर ये स्मॉल आर तो कुछ वोल्टेज खा जाएगा। तो क्या लगता है, इसको चार्ज करने के दौरान मुझे इसे ई वोल्टेज देकर चार्ज करना चाहिए या ई से थोड़ी ज्यादा? क्यों थोड़ी ज्यादा? क्योंकि थोड़ी ज्यादा दूंगा तो वो थोड़ी ज्यादा तो ये खा जाएगा, तभी तो ई अंदर तक पहुंचेगा। हाँ ना बोलो। तो जब मैं चार्ज कर रहा हूं बैटरी को, तो बैटरी को चार्ज करते वक्त बैटरी के कोनों पर कितना पोटेंशियल प्रदान कराओगे? कि देखो यार, मुझे अब खुद बैटरी को चार्ज करना है। पहले मैं बैटरी से काम ले रहा था, अब मुझे बैटरी को तैयार करना है। बैटरी कह रही है मैं ई वोल्ट चाहती हूं। मैंने कहा मिलेगा, ई वोल्ट मिलेगा तेरे को, पर अगर अंदर तक ई पहुंचाना है तो बाहर थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा। क्या? अगर अंदर तक ई वोल्ट पहुंचाना है तो बाहर थोड़ा ज्यादा वोल्टेज देनी पड़ेगी। क्या? कितनी? ई प्लस आई। आपको पता है जब ई प्लस आई आर में यहां पे दूंगा तो आई आर तो ये खा जाएगा, इसको कितना मिलेगा? ई। समझ में आया? मान लो कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि इस तार में से कोई करंट जा ही नहीं रहा, करंट नहीं जा रहा। क्या? करंट नहीं जा रहा, आई जीरो है। क्या जीरो है? तो उस टाइम पर मुझे टर्मिनल्स पर कितना पोटेंशियल मिलेगा? जीरो ना। मैंने इस स्मॉल आर से कहा ओए तू क्या खाता है? उसने बोला आई आर खाता हूं। क्या खाता है? मैंने स्मॉल आर से पूछा तू क्या खाता है? इसने क्या बोला? आई आर। मैंने कहा करंट इधर जा रहा हो इधर जा रहा हो, उसने कहा फर्क नहीं पड़ता, मेरे से अगर आई करंट गुजरेगा मैं आई आर वोल्टेज खा जाऊंगा उसकी। मैंने कहा सुन, अगर मैं करंट ही ना गुजारूं तो कितनी वोल्ट खाता है तू? आई इंटू आर। मैं आई को ही जीरो कर दूं तो? उसने कहा अगर आई जीरो होगा तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कोई वोल्टेज। तो अगर गलती से करंट कभी जीरो हो गया तो ये इंटरनल रेजिस्टर कोई वोल्टेज नहीं खाएगा। यहां ई है, बाहर भी आपको ई ही मिल रही होगी, पर करंट नहीं चल रहा होगा। समझ रहे हो? आपने कोई सुपरलेटिव डिवाइस लगाया, जो डिवाइस बिना करंट चलाए वोल्टेज नाप लेता है। एक तार यहां लगाई, एक तार यहां लगाई, और उसके मीटर में देखा कितना रीडिंग आ रही है, पूरी की पूरी ई आएगी, ना कम ना ज्यादा। पर जैसे ही करंट चलेगा ये बालक आई आर खा जाएगा, तो हमें ई माइनस आई आर मिलेगा। लेकिन जब जब करंट नहीं है तब टर्मिनल्स पे आपको उतनी ही वोल्टेज मिलती है जितनी बैटरी का पोटेंशियल है, ना कम ना ज्यादा, क्योंकि करंट जीरो है। रजिस्टर तभी वोल्टेज खाता है जब करंट होता है। अगर सर्किट में करंट नहीं चल रहा तो रजिस्टर कोई वोल्ट नहीं खाएगा। दिमाग में डाल दो इस बात को अच्छे से। मैं आपको एक स्पेशल केस दे रहा हूं जिसपे ग्राफ आते हैं। ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, ये एक बैटरी है ई वोल्ट की, और ये क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी के टर्मिनल ये रहे, बैटरी के टर्मिनल पे कितना पोटेंशियल होता है? V। ई वोल्ट की बैटरी है लेकिन टर्मिनल्स तक कितना पहुंचता है? V। कुछ कम पहुंचता है ना, तो V। अच्छा, अभी एक सर्किट है सिंपल सा। क्वेश्चन जब भी ग्राफ बनाने को देता है ना, अक्सर इसी सर्किट के रेफरेंस में देता है। कहता है अ बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R एंड ईएमएफ E। एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ईएमएफ E है, इज कनेक्टेड टू अ लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R। उस बैटरी को एक मेन बल्ब या फिर पंखा या किसी और से लगाया गया, उसे वो लोड रेजिस्टेंस कहता है। क्या कहता है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, व्हाटएवर, ऐसा कोई नाम देता है। मेन किसी रेजिस्टेंस से एक बैटरी को लगाया गया जिस बैटरी के अंदर खुद का थोड़ा सा रेजिस्टेंस था। ये रहा सर्किट।
कहता है अब मुझे ग्राफ बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ? मैं आपको ग्राफ से पहले नॉर्मली कुछ चीजें करके दिखाता हूं, आप मुझे बताना क्या आप इस बात से सहमत हैं? कितना करंट निकलता है बैटरी से? ये होता है टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। सुना है कभी फॉर्मूला आपने? I इज इक्वल टू नेट वी बाय आर। सुना है? वी नेट अपॉन आर नेट। जब भी मुझे बैटरी से निकलने वाला करंट निकालना है तो मुझे क्या करना है? टोटल वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट। अब बताओ मुझे इस पूरे सर्किट में कितनी बैटरी है, उसकी टोटल ईएमएफ कितनी है? ईएमएफ तो ई है ना। अच्छा, I इज इक्वल टू ई। अब बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का? क्या ये और ये सीरीज में है? सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल आर प्लस ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। कोई आपत्ति? करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज है E और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? R प्लस आर। यहां तक सहमत हो? अच्छा, अब बताएं जरा मुझे, V इज इक्वल टू बैटरी यूज हो रही है ना, बैटरी यूज हो रही है भाई, मतलब रेजिस्टर काम कर रहा है, बैटरी यूज हो रही है। तो बैटरी जब यूज होती है तो फिर टर्मिनल पर कितना पोटेंशियल मिलता है? E प्लस आई आर या E माइनस आई आर? E माइनस आई आर। इक्वेशन नंबर 2। बच्चों न्यूमेरिकल भी आएगा तो भी यही तरीके से करना, समझ रहे हो? पहले नेट करंट निकाल लिया, उसके बाद V का फॉर्मूला लिखा E माइनस आई आर। ऐसे ही करना, जल्दी हो जाएगा न्यूमेरिकल। अब बताओ मुझे, क्या मैं I की वैल्यू यहां से उठाकर यहां पुट कर सकता हूं क्या? तो मदद करो पुट करने में। V इज इक्वल टू E माइनस E अपॉन सही है। कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है? सही है। एलसीएम लेना आता है? R प्लस अपॉन R से R ई आर बाय, नहीं आया? अरे बोलो, क्या मैं कैपिटल आर को नीचे ले आऊं? आपको पता है आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के भी नीचे ले आ सकते हो। सुना है कभी ऐसा आपने कि मैं इसको उठा के आर प्लस आर के नीचे ला सकता हूं, चाहूं तो ला सकता हूं, ऐसा कर सकते हैं मैथ में। तो मैंने ई को ही रखा और कैपिटल आर को इसके भी नीचे ले आया। सही है। क्या मैं आर को स्मॉल आर के नीचे अलग से लिख सकता हूं और कैपिटल आर के नीचे अलग से? अलग अलग करना आता है तो मैं स्मॉल आर के नीचे आर को लिखूंगा फिर कैपिटल आर के नीचे। V इज इक्वल टू E अपॉन R बाय आर प्लस कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर। कट के क्या आएगा? ध्यान से देख लो इसको, बहुत ही ध्यान से देख लो इसको। भैया ये किसका फॉर्मूला निकाल दिया आपने? टर्मिनल पोटेंशियल। क्या? जो कोने में मिलता है बैटरी की एक्चुअल ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और बाहर लगा हुआ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसमें करंट नहीं आ रहा कहीं पे भी, बिना करंट के एक फॉर्मूला निकाल दिया हमने। इससे ग्राफ बनता है, इससे टफ न्यूमेरिकल होते हैं, इसमें करंट की जरूरत नहीं पड़ती। एक अच्छा फॉर्मूला है, बहुत बढ़िया। इसका एक सस्ता वर्जन ये रहा, दोनों एक ही बात है, बस थोड़ी छेड़खानी करी तो ये बन गया। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, ये चारों इक्वेशन ग्राफ बनाने में बहुत काम आती है, लेकिन सबसे स्टार इक्वेशन ये रही है।